ये एनालिटिकल नंबर थ्योरी का नेक्स्ट लेक्चर है और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंसेस विद कंपोजिट मॉड्यूल के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी लॉ क्या होता है। देन सेकेंड लेक्चर में हमने उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स डिस्कस किए थे। अब हम आगे फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट से। थ्योरम की जो स्टेटमेंट है, इफ़ P is an odd prime and A is any integer such that the GCD of A and P is 1, then the congruence x square is congruent to A modulo P to the power n, where this n is greater than is equals to 1 has a solution if A by P is equals to 1। यहाँ पर जो P है वो ऑड प्राइम है, ए कोई भी इंटीजर है और दोनों के जो बीच का जीसीडी है वो हमें 1 मिल रहा है। देन हमारे पास एक कॉन्ग्रुएंस है जहाँ पर ये जो p की पावर n है, n की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी हो सकती है। तो इसका सॉल्यूशन तभी एग्जिस्ट करेगा इफ़ ये a बाई p 1 के इक्वल आए। तो हम इसका कन्वर्स पार्ट भी प्रूव करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम क्या लेकर चल रहे हैं कि ये हमारे पास एक कॉन्ग्रुएंस है और इसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। हम पहले पार्ट में ये मानकर गिवन लेकर चल रहे हैं। जस्ट अ सेकेंड। फर्स्ट पार्ट में हम ये गिवन मानकर चल रहे हैं एंड ये प्रूव कर देंगे कि a बाई पी इज इक्वल्स टू 1 है। एंड देन कन्वर्स पार्ट में हम ये लेकर चलेंगे दैट a बाई पी इज इक्वल्स टू 1 है एंड ये प्रूव करेंगे दैट इसका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। सो सपोज दैट द गिवन कॉन्ग्रुएंस हैज़ अ सोल्यूशन। हमने x नॉट मान लिया वो उसका सोल्यूशन है। अब क्योंकि x नॉट सोल्यूशन है तो वो इस कॉन्ग्रुएंस को सेटिस्फाई करेगा। सो इंस्टेड ऑफ x हमने यहाँ पर x नॉट पुट कर दिया। अब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं दैट दिस p टू द पावर n डिवाइड्स x नॉट स्क्वायर माइनस a, एंड इफ़ p टू द पावर n जो है वो डिवाइड कर रहा है इस वैल्यू को तो p भी डिवाइड करेगा। और अगर p डिवाइड करता है सो बाय डेफिनेशन अगेन हम ये लिख सकते हैं x नॉट स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू a मॉड्यूलो p, और इसका सॉल्यूशन क्या है x नॉट सेटिस्फाई कर रहा है वो कॉन्ग्रुएंस को। सो बाय यूलर्स क्राइटेरिया हम क्या बोल सकते हैं दैट a बाई p जो है वो 1 के इक्वल होगा। अभी हम इससे रिलेटेड जब एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे तो आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। कन्वर्स पार्ट में ये हमने प्रूव कर दिया, यही था ना रिक्वायर्ड टू प्रूव। सो हमने प्रूव कर दिया दैट a बाई पी इज इक्वल्स टू 1। कन्वर्स पार्ट में अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को गिवन मानकर चल रहे हैं। रिक्वायर्ड टू प्रूव ये है कि जो कॉन्ग्रुएंस है उसका कोई सॉल्यूशन होगा। अब सपोज क्या किया हमने इसमें दैट a बाई पी इज इक्वल्स टू 1 है एंड ये जो एक्स स्क्वायर है दैट एक्स स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू a मॉडुलो p, उसका कोई सॉल्यूशन होगा। अब यहाँ पर ये दोनों डिफरेंट हैं। ये तो हमें प्रूव करना है दैट p टू दी पावर n मॉडुलो p टू दी पावर n का कोई सॉल्यूशन होगा, बट इसमें हम गिवन ये लेकर चल रहे हैं। और ऐसा हमने इसलिए लिया है क्योंकि लास्ट में हमने कुछ ऐसा ही मॉडुलो p करके हमने प्रूव भी किया था, हम ऐसे आए थे। तो इससे हमने ये रिजल्ट जो है गिवन में इंक्लूड कर रखा है और इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। एंड इक्वेशन नंबर 1 देने का यही रीज़न है क्योंकि हम इसको आगे PMI प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करने वाले हैं। सो ये हमारे पास हेल्पफुल होगा जब हम n की वैल्यू को हमें 1 पुट करना होगा इंस्टेड ऑफ दिस p टू द पावर n। जब हम n की वैल्यू को 1 पुट करेंगे देन फर्स्ट जो रिजल्ट है हमारा ट्रू इसी से निकलेगा। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अगर हम जो हमें प्रूव करना है PMI से, सबसे पहले हम केस लेकर चलेंगे n इज इक्वल्स टू 1 का। अब जब हम n की वैल्यू 1 रखेंगे तो p की पावर 1 हो गया, मतलब यही तो रिजल्ट आ गया और हमें यही चाहिए था कि इसका कोई सॉल्यूशन हो। तो फर्स्ट केस में हमारा रिजल्ट ट्रू है। नाउ सेकेंड केस में हम क्या करेंगे कि हम एजप्शन लेंगे कि p टू द पावर m के लिए तो रिजल्ट हमारे पास ट्रू आ रहा है, मतलब उसका कोई सॉल्यूशन है। एंड वी विल प्रूव दैट m+1 के लिए हम प्रूव कर देंगे, या आप चाहो तो m-1 के लिए ले सकते हो और m के लिए आप प्रूव कर सकते हो, मोर और लेस सेम थिंग है। तो फर्स्ट यहाँ पर हमने एज्यूम करा दैट एक्स स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू a मॉड्यूलो p टू द पावर m, उसका कोई सॉल्यूशन होगा। इक्वेशन नंबर 2 मान लिया इसे हमने। वी शैल प्रूव दैट एक्स स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू a मॉड्यूलो p टू द पावर m+1 हैज़ अ सोल्यूशन, और हम ये प्रूव कर देंगे दैट p टू द पावर m+1 के का सॉल्यूशन होगा। इसको हम एक बार समझते हैं। अब क्योंकि हमने ये एज्यूम किया है कि इसका कोई सॉल्यूशन होगा तो हमने वो सॉल्यूशन क्या मान लिया, x नॉट। अब क्योंकि हमने ये x नॉट इसका सॉल्यूशन माना है तो ये इसकी कॉन्ग्रुएंस को सेटिस्फाई करेगा। एंड इफ़ ये कॉन्ग्रुएंस को सेटिस्फाई करता है तो इंस्टेड ऑफ x वी कैन राइट x नॉट। तो यहाँ पर मैंने x नॉट लिख दिया एंड अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन देन आई कैन राइट p टू द पावर m डिवाइड्स x नॉट्स का स्क्वायर माइनस a
अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हम ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पर सिंपली अगर ये p टू दी पावर m इस वैल्यू को डिवाइड करता है तो किसी न किसी नंबर पे तो डिवाइड कर रहा होगा, तो वो नंबर हमने, वो इंटीजर हमने t मान लिया दैट कि ये इस t पर जा रहा है, मतलब इस t नंबर पे जाके इसको डिवाइड कर रहा है। तो हम ये लिख सकते हैं दैट x नॉट स्क्वायर माइनस a इज इक्वल्स टू t इंटू पी टू दी पावर m। नाउ अब इस a को हमने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया, सो दिस विल बी t इंटू पी टू दी पावर m प्लस a फॉर सम इंटीजर t। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। नाउ ऑब्वियसली ये जो x नॉट है जो हमने सोल्यूशन माना है उस कॉन्ग्रेंस का, और p के बीच का जो GCD होगा दैट विल बी 1। देयरफॉर द लीनियर कॉन्ग्रेंस x नॉट y इज कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉड्यूलो p हैज़ अ सोल्यूशन वाई नॉट। एक बार इस चीज़ को हम समझते हैं और उसके लिए एक बार स्टेटमेंट पे जाते हैं। स्टेटमेंट में हमने ये कहा था दैट p यहाँ पर ऑड प्राइम है और a कोई भी क्या है, इंटीजर है, मतलब उन दोनों का GCD 1 के इक्वल है। देन हमारे पास ये कॉन्ग्रेंस थी। अब इस कॉन्ग्रेंस में क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर। इंस्टेड ऑफ दिस एक्स स्क्वायर वहाँ पर हमने एक तो एक्स नॉट ले लिया जो उसका सोल्यूशन था और y ले लिया, मतलब y नॉट लिखेंगे हम उसके बाद पे, और हमने ये मेंशन किया है दैट दिस y नॉट इज़ अ सोल्यूशन। यहाँ पर आप देखोगे a एंड p का GCD 1 है, दैट इज जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो ये हम डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पर जो x नॉट और p का जो GCD है 1 के इक्वल है, वहाँ पर a जो था वो इंटीजर था, यहाँ पर x नॉट भी एक इंटीजर है जो अभी हमने कॉन्ग्रेंस डिस्कस किया उसका सोल्यूशन है। देयरफॉर द लीनियर कॉन्ग्रेंस इज x नॉट y इज कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉड्यूलो p हैज़ अ सोल्यूशन से y नॉट। यहाँ पर y नॉट हमने सोल्यूशन मान रखा है और नेक्स्ट स्टेप में ये कॉमा नहीं है, ये इंटू है, x नॉट इंटू y नॉट है। यहाँ पर ये जो 1 है x नॉट और p का जो GCD है दैट इज इक्वल्स टू 1, एंड यहाँ पर ये जो y हमने लिखा है उसका सॉल्यूशन है y नॉट, इसलिए हम यहाँ पे y नॉट पुट कर रहे हैं क्योंकि सॉल्यूशन है तो उस कॉन्ग्रेंस को सेटिस्फाई करेगा। और आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर ये कॉन्ग्रेंस है तो p किसको डिवाइड कर रहा है, p डिवाइड्स x नॉट y नॉट माइनस का 1। मैं इसको थोड़ा क्लियरली लिख देती हूँ। नाउ दिस p डिवाइड्स, ये p किसको डिवाइड कर रहा है, x नॉट y नॉट। मैं y की जगह y नॉट लिख रही हूँ क्योंकि वो उसका सोल्यूशन है -1, माइनस का 1 फॉर सम इंटीजर t। अब क्योंकि अब ये इसको डिवाइड कर रहा है तो किसी न किसी नंबर पे तो उसको डिवाइड कर रहा होगा, तो यहाँ पर वो नंबर मैंने t1 मान लिया है। लास्ट में हमने t लिया था तो इस बार हमने इसको t1 मान लिया है। और इफ़ ये t1 पे इसको डिवाइड कर रहा है तो सिंपली हम ये लिख सकते हैं, हमने इस 1 को शिफ्ट कर दिया, इसलिए सॉरी यहाँ पर शिफ्ट नहीं होगा, ये इस तरीके से राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया इसलिए +1 आ गया है। आई होप दिस इज़ क्लियर। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, इफ़ ये इसको डिवाइड कर रहा है सो दिस विल बी x नॉट y नॉट -1 इज इक्वल्स टू p। t1 हो जाएगा क्योंकि t1 पे डिवाइड किया इसने। नाउ अब हम इस -1 को इधर शिफ्ट कर रहे हैं तो ये +1 हो गया। यहाँ पर अब हम ये भी सिंपली यही देख सकते हैं, आपने मैंने यही लिख रखा है दैट p डिवाइड्स दिस, एंड अगर ये इसको डिवाइड कर रहा है हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। t1 पे गया तो हमने इस तरीके से लिख दिया, वही एग्जैक्टली सेम चीज़। नाउ लेट किया है x1 जो है हमने इसके इक्वल रखा हुआ है x नॉट माइनस टी वाई नॉट पी टू दी पावर m p+1/2। अब हमने इसके इक्वल क्यों रखा है, जस्ट हमने लेट किया है, आगे आपको पता चलेगा कि इसका क्यों किस तरीके से हमने यूज़ किया है। यहाँ पर ये जो x1 है वो हमने इसलिए लिया है क्योंकि हमें क्या करना है, जो कॉन्ग्रेंस हमारे पास है दैट x स्क्वायर इज कॉन्ग्रेंट टू a मॉड्यूलो p टू दी पावर m, हम ये प्रूफ कर देंगे कि x1 जो है वो इस कॉन्ग्रेंस का सोल्यूशन है। एक्स नॉट जो था वो किसका सोल्यूशन था, जब यहाँ पर p टू दी पावर m था, और हम क्या रिक्वायर्ड टू प्रूफ क्या चल रहा था कि हमें ये प्रूफ करना है दैट p टू दी पावर m+1 का सोल्यूशन होगा। तो उसी सोल्यूशन को हमने यहाँ पर x1 लेट किया हुआ है। नाउ अब यहाँ पर आप देखेंगे ये x1 है, अब हमने x1 स्क्वायर किया है क्योंकि कॉन्ग्रेंस हमें ऐसा कॉन्ग्रेंस चाहिए, यहाँ पर इसको सेटिस्फाई करेगा ना, तभी तो जब इंस्टेड ऑफ x1 हम रख सके, तो यहाँ पर इसलिए हमने इसका स्क्वायर किया, एंड स्क्वायर हम करेंगे तो दिस विल बी a माइनस बी, होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन जाएगी। सो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab यहाँ पर आ गया। एंड ये जो वैल्यू हमने निकाली है x नॉट y नॉट की, वो हम लेटर यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, इसलिए हमने निकाला हुआ है। अब जैसे ही हम इस पर आइडेंटिटी लगाएंगे तो ये क्या हो गया, a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देन आगे इस टर्म को हमने इधर शिफ्ट किया हुआ है, इस टर्म को हमने इधर शिफ्ट किया हुआ है। थोड़ा सा हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद एक्स नॉट की वैल्यू पुट करना है, दैट पी टी वन प्लस में 1। सो पी टी वन प्लस में 1। बाकी सारी चीज़ें हमने एग्जैक्टली सेम रखी हुई हैं। यू कैन सी प्लस में टी स्क्वायर वाई नॉट का स्क्वायर पी प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर पी टू दी पावर 2 एग्जैक्टली सेम है, कुछ भी नहीं किया, जस्ट इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया है। सो इस स्टेप को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो इधर आ जाएंगे। अब आप देखोगे यहाँ पर a है बट इस पूरी इक्वेशन में a नहीं है, तो हमें कुछ नहीं करना। ये जो इक्वेशन हमें ऊपर मिली थी दैट एक्स नॉट स्क्वायर की वैल्यू t इंटू में p टू द पावर m प्लस a, हम ये पुट कर सकते हैं एंड ये तो हम पुट कर ही रहे हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास कुछ ये टर्म्स बचेंगी, आपस में दोनों कैंसिल हो रही हैं। सो x1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस p टू द पावर m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। सो दिस इज इक्वल्स टू, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं दैट x1 स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडलो p टू द पावर m प्लस 1। और यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी, क्योंकि ये जो है अब किसकी तरीके से एक्ट कर रहा है, सॉल्यूशन की तरीके से। यहाँ पर x होता है, x स्क्वायर था हमारे लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस में, अब यहाँ पर क्या है x1 है, मतलब ये जो x1 है वो इस कॉन्ग्रुएंस को सेटिस्फाई कर रहा है। सो x1 इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ दिस। और यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी कि जो pm प्लस 1 के लिए भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। हैंस बाय PMI x स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू a मॉडुलो, sorry this will be instead of this m it should be n. So x square is congruent to a modulo p to the power n has a solution where this n is greater than is equals to 1. So I hope ये थ्योरम आप लोगों को क्लियर है, बट इन केस अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट थ्योरम। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।